अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात रुपए, पैसे और जायदाद की खातिर अपने अपनों की जान ले लेते हैं और बाज़ औक़ात तो गहरे दोस्त ही अपने दोस्तों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया शेखुपुरा के इलाका में, जहां पर 12 साल पुराने दोस्त ने अपने दोस्त को मुबैना तौर पर 5 गोलियां मारकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम दोस्त का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। अभी मकतूल के बड़े भाई हमारे इतना फरमा बरदार था वो आपका अपने वालिदैन का? भाई के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता था और भाई सबसे छोटा था, लाडला भी था, अम्मी अब्बू का भी, भाइयों का भी, बहनों का भी। हम 6 बहन भाई हैं, सबसे छोटा था। बाकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, पर लेकिन भाई के हिसाब से वो मुकम्मल नहीं होगा। वो जो था एक भाई के साथ। एज क्या थी आपके भाई? तकरीबन 30 साल की एज थी। 30 साल। अभी शादी तो नहीं हुई थी ना? शादी का प्लान कर रहे थे। जिस दिन उसकी डेथ होती है उससे 4 दिन बाद उसे रिश्ते वालों ने देखने आना था। इस भाई की लड़खड़ाती हुई आवाज़ इस बात का सबूत है कि किस कर्ब से ये ख़ानदान गुजर रहा है। वो कहते हैं ना कि जिस पर कोई आफत आती है या जिस पर कोई तकलीफ आती है, उसका दर्द वही महसूस कर सकता है। अब ये सारे भाई बहनें, इनकी वालदा सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके भाई के कातिल को सज़ा कब मिलेगी। दोस्त ने ही अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और वो कहते हैं ना कि हमें जहां अगर पता चला मकतूल के भाई से, जो इस केस के मुद्दई भी हैं, उन्होंने बताया कि बहुत गहरी दोस्ती थी, यानी कि भाइयों से बढ़कर इन दोनों का आपस में प्यार था। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हुई, क्या मामला हुआ कि दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के भाई और इस केस के मुद्दई हैं, उनसे जानते हैं कि सारा मामला था क्या। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपके भाई को जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये बताइएगा कि ये दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया, आप हमें बता रहे थे भी ऑफ द रिकॉर्ड कि कब से दोस्ती थी, कैसी दोस्ती थी, किस हद तक इन दोनों का जो आपस में जो वो कहते हैं ना कि भाइयों वाले ताल्लुकात थे? भाई ये तकरीबन 2011-12 से इनकी दोस्ती थी। शेखपुरा में एक कॉलेज है OIC के नाम से, ऑक्सफोर्ड भी इसको बोलते हैं। ये तब से इनकी दोस्ती थी। तो दोस्त तो एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, ये दोस्ती से आगे कोई चीज़ जो होती है ना, वो वाला था इनका। उन्होंने काम शुरू किया, अमेज़ॉन पे काम शुरू किया है, ठीक है। दोनों ने काम शुरू किया। सुहेब जो था वो पढ़ा लिखा था, उसको ना कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा इल्म था। जब कोविड आया है तो कोविड के बाद हुकूमत ने, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने टैक्स इजाफा कर दिया है। तो इन्होंने वो काम छोड़ के ना इन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। जब प्रॉपर्टी का काम शुरू किया तो वो जो ज़मीन ली थी 5 मरले, जो सुहेब का अपना ज़ाती पैसों का प्लाट था वो भी, और जो की जगह थी के नाम पे भी जगह ली, वो सारा कुछ उन्होंने के नाम पे कर दिया, क्योंकि प्यार ही इतना था कि ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का कोई मामला हो जाएगा। जिस दिन ये वाक़या हुआ, जिस दिन आपको इतला मिली, उस दिन ये भाई पहले से ही वही था या घर से गया था वहाँ? हमें ये बोल के गया था कि यार मैं ना साथ मेरा भी, लेकिन जो का बहनोई है ना वो भी है कि मैं के पास लाहौर जा रहा हूँ। वो लाहौर किसी जगह पे ना कोई शायद मून मार्केट है या गालबन कोई ऐसी कोई मार्केट है, उसमें वो रूम किराए पर लेके रहता है। तो मैं उधर जा रहा हूँ उसके पास सिर्फ इसलिए कि वो जो हमारे मामला चल रहे हैं ना प्रॉपर्टी वगैरह के,
कि वो उसको हैंडल कर ले, वो हमारे साथ कि वो हमारा मैनेज करवा देगा कि यार जो इसका है वो इसको दो, जो इसका अच्छा, है कोई मसला उसको दो। बात बिगड़ना कब शुरू हुई और भाई ने कब आपको डिस्कस किया कि ये मेरे कुछ मामला खराब ये हो रहे हैं? तकरीबन 7-8 माह पहले की बात है, ठीक है, जब इनके काम बिगड़ना शुरू हुआ, क्योंकि सुहेब कह रहा था कि यार अब काफ़ी देर होगी, मकान ना एक प्लाट था, 2 मकान थे 3-3 मरले के, एक मकान जो फुल फर्निश था, एक मकान था ग्रे स्ट्रक्चर में। सुहेब कह रहा था कि यार जो फुल फर्नीचर है उसको सेल करते हैं। देखिए जब एक चीज़ का करोड़ रुपया रेट है, आपने 5 करोड़ मांग लेना है, किसी ने भी नहीं देना। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के ताया और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। अब मकतूल के हवाले से बताइएगा, उसका वैसे अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने इलाके में रवैया कैसा था? मेरे 3 बच्चे हैं और 4 भाई ये हैं, और हमारे ख़ानदान में सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत ये लड़का था। फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलता था और बड़ा हर दिल अजीज़ था इलाके में। उसके साथ दोस्ती बहुत थी, लेकिन बस पहले तो लोग दोस्तों का जाने देते थे, अब माहौल बदल गया है, अब लोग जाने देने वाले बन गए। तो हर लिहाज से यानी कि ना, बल्कि हमारे ये लतीफ़ा था हमारे घरों में भी, जब ये पैदा हुआ ना, हमारा एक भतीजा ही था, वो जब उसने देखा ना अभी बच्चा, तो उसने कहा इसकी जो वालदा ने इसके बच्चा ना तब्दील कर दिया किसी से, मजाकन बात थी। तो ये इतना खूबसूरत हमारे घरों में इतना खूबसूरत बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन हर लिहाज से यानी कि ना वो फिट खिलाड़ी, अच्छा, और हर अखलाक के लिहाज से हर बंदे की इज्जत करने वाला और लोग अच्छे मरासम रखने वाला था। ये जुल्म ज़्यादती हुआ है बहुत ज़्यादा, मसला ही हम तो दुआई कर सकते हैं कि कानून को हाथ में लेना तो ये अच्छी मुनासिब नहीं है। तो जैसे पता चला पकड़ा गया है, तो अल्लाह उनको गहरे किरदार तक पहुँचाए। तो हमारी तो ये दुआ भी है, और सब्र तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है। मौत वाक़या हो जाए ना, वैसे ही हार्ट अटैक हो जाए तो उसका और तरीके से सब्र आता है। ये सब्र तो आ जाता है, लेकिन हमारे मरते दम तक हम इसको ना सदमे कहना आसान है, लेकिन सब्र जिसके साथ जुल्म होता है उसका सब्र नहीं किया जा ये सकता, यानी कि वो ना मुश्किल होता है। ना ये अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे। भूलने वाली बात नहीं है। बस जब वो क्या आपसे बात करें, बस मुझसे यहाँ पर एक बड़ी बात कर दी इन्होंने। वो कहते हैं जी कि पहला एक वक्त था कि जब दोस्त पर जान निछावर किया करते थे, और अब ऐसा मामला हो गया है कि दोस्त की ही जान ले रहा है। और यहाँ पर दोस्ती का मामला ऐसा है कि 10-12 साल से ऐसी दोस्ती थी कि मकतूल के जो भाई हैं, जो इस केस के मुद्दई, उन्होंने बताया कि वो कई महीने उधर रहता था उसके साथ, इकट्ठे वो रहते थे, और 2-2, 3-3 महीने बाद वो यहाँ पर आता था। और प्लस उसके ताया भी बता रहे हैं, उसके दोनों भाई बता रहे हैं, उसके दोस्त भी बता रहे हैं कि वो हर दिल अजीज़ था। और जब कोई इतना प्यारा इंसान जो है नाहक मारा जाए, और जिनका अपना हो, वो तो उनको तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जो और मामलात होते हैं ना, कि कहते हैं ना कि कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले हों या कोई इस तरह की सोहबत हो उस बंदे की, तो बंदे को थोड़ा डर खौफ होता है, खुदा ना खासा उसके साथ उसका अंजाम ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी अपनी इसका जो मामलात थे अपने दोस्तों के साथ अपने इलाके में बहुत बेहतरीन थे, और यही वजह है कि उसके दोस्त अहबाब भी, उसके ख़ानदान वाले भी, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो भी सब अफसरदा हैं और इंसाफ की मुतलासी हैं। आपके भाई ने कितनी तकरीबन रकम थी जो इन्वेस्ट की थी उसके साथ मिलकर? उस हम भाई ने जो उसके साथ इन्वेस्ट की थी वो तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर था। तो यानी कि 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो उसके साथ कर चुका हुआ। और उसके बाद जब मामलात, आप बता रहे 6-7 महीने पहले मामलात ख़राब हुए हैं कि कुछ वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, या वो उसका जो दोस्त है, जो वहीना कातिल है उसका, वही उसको जो है गड़बड़ कर रहा था डील्स में। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसने आपको बता दिया था आपके भाई ने? सुहेब ने बताया था हमें कि यार मैं इस वजह से आ गया। 5-6 माह पहले वो घर आ गया था, वो बाहर नहीं जाता था, वो सिर्फ फुटबॉल का उसको शौक था। फुटबॉल भी खेल के आया 14 अगस्त को, बल्कि मुझे कह रहा था कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं हार गया। उसके बाद वो शायद उसके दिल में यही था ना कि मेरे नाम पे है, जब मेरे नाम पे चीज़ है तो कोई बंदा ले ही नहीं सकता मुझसे। थोड़ा सा
कह लें कि शक था कि मामला गड़बड़ हुई थी, इस तरह के चल रहे थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि इस हद तक वो बंदा जा सकता है या इस हद तक मामला बिगड़ सकते हैं। वहाँ जाके ये देखा कि सुहेब खून में लथपथ पड़ा था, ठीक है, सांसें उसकी तकरीबन निकल चुकी थी। मेरा ख्याल है कि वो लाश ठिकाने लगाने के लिए या कुछ दोबारा करने के लिए आए थे कि उसको इधर से उठाएं या कोई फलां जगह पे जाके वो कर दें, क्योंकि हमें तो वो लाहौर का ही कह के गया था, शेखपुरा की तो बात नहीं हुई थी। हाँ, उसके कोई 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो मैं बता भी सकता हूँ दोस्तों का के नंबर से उसने अपने दोस्तों से बात की है कि यार मैं ना इधर के पास आया हूँ डेरे पे, एक दोस्त उसका बाहर सऊदीया जाना था, वो ना पकवाई का काम करता है, उसका होटल है, कि यार आपने लाहौर आपने जाना है, सऊदीया चले जाना, तो आप मुझे मिल के जाना। उसने कहा यार मैं अभी कल तो मिला हूँ, मेरी जो बहनें हैं ना, सिस्टर हैं, वो उधर खड़ी हैं अपना KFC शेखपुरा में, तो अगर मैं आपको भी मिल गया, घंटा इधर लेट हो जाएगी, आगे लेट हो जाएगी, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो यार मैं सुबह तो कल तो आपको मिला हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही चला जाता हूँ। एक और दोस्त है हमारा, इधर ही रहता है, राय अली, पेट्रोल पंप है उसका, साथ उसका ना ये ईंटों वाला भट्टा है, तो उसके नंबर पे कॉल किया है कि यार मैं के पास हूँ, अगर हो सकता है मुझे मिल जाए। एक हमारा और दोस्त है राय सुहेल, वो शेखपुरा में भी उसका घर है, इधर भी है, उसको उसने बोला कि यार किधर हो, उसने कहा मैं शहर हूँ, तो उसने कहा कि यार मेरे पास आ जाओ, मैं भी शहर हूँ। उसने कहा यार मैं शेखपुरा शहर नहीं हूँ, मैं वारवट में हूँ, वो इधर गाँव में रहता है, ठीक है, लेकिन 2-3 नंबरों से के नंबरों से ही कॉल उसने की है। अब बताएं कि अब ये जो मामला हुआ, पता चला कि बड़ी गहरी दोस्ती थी आपके भाई की उसके जी। मुबैना जो उसका कातिल उसके साथ काफ़ी अरसे से, तो बड़ा भाई होने के नाते आपको पहले जितना अरसा इसकी दोस्ती रही, कहीं कुछ ऐसी मामला नज़र तो नहीं आया भाई में कि कोई गलत सोहबत में पड़ गया, कुछ इस तरह का मामला तो नहीं था? इस तरह का कोई मामला नहीं वो जो था। लड़का जो था, जो उसका दोस्त था, जो अब मुबैना कातिल है उसका, जी जी, उसमें कोई ऐसी बात नज़र आई हो आपको तब उस वक्त? उसमें भी ऐसी बात कोई भी नहीं नज़र आई, गलत सोहबत में है या कोई मामला है, इस तरह की कोई नहीं है किसी किस्म के भी कोई मामला? हाँ, बाकी भाई माशाल्लाह से फुटबॉल का प्लेयर था, टूर्नामेंट वारबटन लेवल पे वो भी खेलता था, उसके बाद आर्म रेसलिंग का भी वो प्लेयर था, वो भी खेलता था। मीन के भाई के हवाले से ज़बरदस्त था। शहर में बहुत अच्छी उसकी जो है ना रिप्यूट थी और लोग उसको पसंद करते थे, अच्छा प्लेयर था वो, फुटबॉल का भी भाई बता रहे हैं, दूसरे भाई ने भी बताया कि वो स्पोर्ट्समैन था बहुत अच्छा, और हर किसी के साथ उसके मामलात बहुत बेहतरीन थे। और इस शख्स के साथ जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो उसका मुबैना कातिल है, वो उसका बहुत करीबी दोस्त था और भाइयों से बढ़कर उसका ताल्लुक था, लेकिन मामलात यहाँ तक पहुँचे कि उसने 5 गोलियाँ, 3 गोलियां उसके सर में और 2 गोलियां उसको स्ट्रेट जो उसको फायर करके उसको कत्ल कर दिया। आपने वहां पर जाके डेरे में कहां पर उसकी लाश पड़ी थी? अंदर था कहीं, किस जगह पर उसको रखा हुआ था? लाश उसकी थी कमरे में, वॉशरूम की ना जो कपड़े जिस पे हम वो करते हैं, वो कुंती भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, लटकाते हैं, वो नहीं थी। उसने अपनी जो पैंट शर्ट है वो उतारी है, वो बेड के ऊपर रखी है, वो बिल्कुल साफ हालत में थी, ठीक है, चप्पल पहन के वो कहीं गया है, क्योंकि शूज़ उसने जोगर पहने हुए थे, जोगर जारी बात उसने दूसरे कमरे में अपने रखे थे, वो उधर गया है दूसरे कमरे में। जब वो बाहर नहा के निकला है ना, उस टाइम उसको फायर लगे हैं, फायर उसको लगे हैं, एक फायर सीने पे लगा है, पीछे से एक कमर में लगा है, एक फायर उसको इधर से लगा है, वो इधर से निकला है, एक इधर से लगा है, वो इधर से निकल के बाजू में उसके लगा है, एक ऊपर से लगा है, वो अंदर। कितने फायर किए? उसने तकरीबन 5 फायर किए हैं, 5-6 फायर। 5-6 फायर? हाँ जी, कि इतनी बेदर्दी से मारा है ना। और आपकी जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो ये इरादतन कत्ल लग रहा है, ये नहीं कि बहस हुई हो या उस वक्त तैश में आगे गोली मार दी हो, नहीं जी। जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो इसमें ये था कि उसने सोच लिया हुआ था, प्लानिंग करके मैंने मार देना है, प्लानिंग करके उसने बुलाया है, चाहे वो के थ्रू बुलाया जो उसका बहनोई था या जिसके भी थ्रू। और अब तो वो सीढ़ियाँ अच्छा, पुलिस का देख लें, पुलिस ने आज 15 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने सीढ़ियाँ नहीं निकलवाई। आपके भाई ने आपसे, छोटे भाई ने कभी जिक्र किया हो कि अब मेरी दोस्ती उसके साथ ख़त्म हो गई है या हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई है? कब होता है ना बड़े भाई को साथ? मेरे साथ उसने तकरीबन 2.5 मंथ पहले एक बात की थी। वो बात ये थी कि
मेरा जो मैंने उसको बोला कि आप छोड़ दो जो भी मामला है आपका, उसी हिसाब से भाई ने बोला कि यार मैंने छोड़ दिया है, पर यानी लेकिन आपने कहा था कि जो पैसा जैसा मामला है जैसा वो तैसा छोड़ दो मामला उसको। छोड़ दो उसको। तो भाई हमारा ने भी अगर नुकसान होना तो होने दो। कोई मसला नहीं है, मैंने भाई को बोला। तो भाई ने कहा यार दिल को तकलीफ़ होती है जब कोई दोस्त किसी दोस्त के साथ इस तरह करता है। और बाकी जो मेरा मामला जो इसके साथ असल में जो वजह बनी है वो जब मेरे वालिद की वफ़ात हुई ना 1.25 साल पहले, तब बनी थी कि मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने मुझे वो नहीं दिए, प्रोवाइड नहीं किए, कि वालिद की डेथ हो गई थी। तो उस हिसाब से इसने भाई ने पैसे उससे मुतालबा किया कि मुझे पैसे दो हम मेरे वाले। तो इस वजह से मेरा इसके साथ जो है ना वो क्लैश शुरू हुआ पैसे के मामले में। ये भाई ने मेरे से जो तब ये बात। हाँ तब 2.5 महीना अब पहले। देखिए जी कि दोस्त कहते हैं ना कि अब इंसान किस पर एतबार करे। 12 साल तकरीबन 10-12 साल एक दोस्ती इतनी अच्छी चलती है और उसका जो उसमें गड़बड़ कब होती है वो ये बड़े भाई बता रहे हैं कि कुछ तो कारोबार का जो लेन देन था उसमें पहले भी जो भाई हैं उन्होंने भी बताया, जो केस के मुद्दई हैं उन्होंने भी बताया कि जी पहले मामलात जो प्रॉपर्टी के जो मामलात थे उसमें तो वो बंदा जो है जो दोस्त है वो गड़बड़ कर रहा था। उसके बाद फिर इनके वालिद का इंतकाल होता है आज से तकरीबन 1.25 साल पहले। जाहिर है जब कोई बड़ा साहिबान जो है वो चला जाए तो उस वक्त मुसीबत के वक्त पैसों की ज़रूरत होती है या किसी और मामला घर को सपोर्ट करने के लिए उसको ज़रूरत थी, तो उसने उसी से पैसा जब मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया और ये मामलात जो है आगे फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चले गए कि उस एक जवान की मौत वाक़ हो गई। अब आपको क्या लगता है कि आपका जो मेन मुलज़िम है, जो नामज़द मुलज़िम है, जी। वो अभी कानून की हिरासत में है, पकड़ा गया है? वो उसने मैंने यही सुना कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है, लेकिन पुलिस उनके साथ फुल ताउन कर रही क्योंकि वो बासर लोग हैं और आपको धमका रहे हैं आप? धमका रहे हैं, बिल्कुल धमका रहे हैं। हमें कभी किसी नंबर से फ़ोन आते हैं, कभी सुलह के लिए दबाव आता है या बहुत सारे मुख्तलिफ आते हैं। आप हमारी आपके तवज्जुह से ही हमारी यही गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए या हमें कोई इस तरह का मामला किया जाए कि हमें भी कोई चीज़ वेपन रखने की इजाज़त दी जाए, हमें असले वाला लाइसेंस रखने की, या असले तो आपको पता है कि लाइसेंस तो आजकल बंद है, हमें भी कुछ इस तरह का करने के लिए दिया जाए। यानी कि तो अपनी हिफाजत के सेफ्टी लिए आपको बिल्कुल ये हक है जी इनका, आम शहरी होने के नाते से इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए और अब अगेन जो कानूनी जो मामलात हैं उसके मुताबिक जो अगर ये अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ रखना चाहते हैं तो भी उसमें इनको ज़रूर इनकी मदद होनी चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस ख़ानदान को प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि एक शख्स का एक बेटे और भाई का कत्ल हुआ है, नाहक वो शख्स मारा गया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर, सियासी दबाव में आकर या किसी भी मामलात में। हम उम्मीद करते हैं कि डीपी शेखुपुरा जो है इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएंगे और इस ख़ानदान को इंसाफ दिलवाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वजह सामने आ रही है कि अचानक उसने ये, आपको ये लगता है कि प्रॉपर्टी का ही मामला है? प्रॉपर्टी का ही पुलिस बता ही कुछ नहीं रही, हमें तो बताती ही नहीं है ना कुछ। ठीक है, आज पुलिस ने वो बुलाया था कि अब वो हिरासत में है ना, बता दो हिरासत में है। उसने कुछ बयान दिया हो, कुछ उसकी वजह से हमें पता लगा पुलिस कि बता ही नहीं कुछ रही, अच्छा कुछ भी नहीं बता रही। उसके ऊपर पहले भी 3 FIR हैं, ठीक है, बिजली चोरी की है, तकरीबन 1500 2-2.5 माह वो पहले भी जेल काट के आया है, 15-16 लाख रुपए वो पहले भी दे के आया है। अब यहाँ पर जी ये मकतूल के भाई हैं, इस केस के मुद्दई हैं और इन्होंने जो सारा मामला बताया जिस तरीके से, जो उसका जो दोस्त है, जो उसका मुबैना कातिल है उसके साथ, तो फिर जिस दिन वो जाता है उसके बाद फिर उसकी लाश ही फिर घर वापस आती है। उससे अगले दिन वो घर वापस नहीं आता। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, बकौल जो मुद्दई है इस केस के कि इन्हें ये लगता है कि उस शख्स ने खुद जो है वो अपनी गिरफ्तारी दी है और पुलिस इनके साथ ताउन नहीं करी तफ्तीश के मैटर्स में। तो यहाँ पर हमारी गुजारिश है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से और स्पेशली DPO शेखुपुरा से कि इस मज़लूम भाई
वो जो जिस तरीके से ये भाई बता रहा है ना कि जब उसने अपने भाई को उस हालत में देखा तो अल्लाह ये मंजर कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जो इस भाई ने अपनी आंखों से देखा है अपने भाई को, और जिस बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया है। तो हमारी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही गुजारिश आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, स्पेशली DPO शेखुपुरा से अपील है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं और इस भाई को, वालदा को, भाइयों को और मकतूल को इंसाफ मिलना चाहिए। आप सब क्या अपील करना मारा जाए? और फिर अब जो केस की मुद्दई उन्होंने भी हमें बताया, उनको थ्रेट है, इस ख़ानदान पूरे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये बाज़ औक़ात हम यही कहेंगे कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसी कोताही ज़रूर नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी कोताही ना हो, कोई मज़ीद जुल्म ना हो इस ख़ानदान पर और इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए। क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आपको वो जिस हालत में वकूवे में था ना, मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दूंगा, जो उसके बाद जो उनकी दोस्ती की तस्वीरें मैं वो भी दिखाऊंगा, जो जिस हालत में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी मैं आपको वो भी दूंगा। अच्छा, इसके बाद एक और हमारा सवाल ये है कि वो हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं, हमारी भी जान को ख़तरा है। डायरेक्टली कुछ भी अपील करना चाहें मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, आप कर सकते हैं। मैं करता हूँ, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि CCD वैसे तो पुलिस वाले, आपको पता है, अगर कोई गरीब हो तो उसके तो भैंस भी नहीं छोड़ती, बकरियाँ भी नहीं छोड़ती, हर कुछ घर वालों का उठा के ले जाती है, लेकिन इनको उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ने खुद गिरफ्तारी दी है, बाकी किसी को कुछ नहीं पकड़ा। बाकी इसका कोई दोस्त है और जो दूसरे 2 लोग मुलव्वस हैं उनको भी हाथ तक नहीं लगाया। मरियम नवाज साहबा से भी हो, जो IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान साहब, मैं उनसे भी यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारे मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सिर्फ ये ना देखा जाए कि उनका कोई सियासी बैकग्राउंड है, क्योंकि हमें जो हमारा भाई कत्ल हुआ है 30 साल का था, आप यकीन करें 5 फायर उसके लगे हैं, तो 3 उसके सर में फायर लगे हैं, एक इधर से निकला है, एक इधर से निकल के, एक इधर से लगा, इधर से निकल के बाजू में लगा है, एक ऊपर सर से लगा है, एक इधर से लग के पीछे से कमर से निकला है, ठीक है। और उसके CCD से भी, हमारी चट्ठा साहब से भी यही गुजारिश है कि उसको जैसे बाकियों को जैसे सज़ा दी गई है वैसे ही उसको सज़ा दी जाए, ताकि हमारे दिल को, हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो कि जिस बेदर्दी से उसने हमारे भाई को मारा है, तो हम उसके साथ भी बिल्कुल वैसे सलूक होना चाहिए जिस तरह उसने हमारे भाई को मारा है। ये इल्तिजा है एक भाई की, ये इल्तिजा है एक मजलूम की, ये इल्तिजा है एक मकतूल जवान के भाई और इस केस के मुद्दई की, यही इल्तिजा है इनकी वालदा की, इनके घर वालों की, इनके रिलेटिव्स की कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और मेरिट पर जो जिसने भी ये जुल्म किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि कभी कोई किसी के भाई को, किसी के बेटे को इस तरह से बेईमाना तरीके से कत्ल ना करे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।